Hi everyone, I am Barun from All English. Today we will read the third chapter from the book First Flight of Class 12th CBSE. The name of the chapter is True Story About Flying. And the first part we will read His First Flight. The chapter His First Flight is written by Lima O'Flaherty. Lima O'Flaherty was an Ireland Irish writer. He was born on 28th August 1896 and died 7 September 1984. His first novel, Thai, Thai Never Wife, that was published in 1923, which gave him some kind of edge to become a famous writer. He spent his later life in इंग्लैंड अर्लियर ही वॉज इन आयरलैंड। तो ये जो स्टोरी है इसमें क्या है कि ये फर्स्ट फ्लाइट क्या है कि एक बर्ड जो होता है वो अपना पहली जो है अपना उड़ान कैसे भरता है। तो एक बर्ड के बारे में है कि वो पहले कैसे फ्लाई करने से अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, बाकी सारे जो उसके ब्रदर होते हैं या सिस्टर होते हैं वो कैसे फ्लाई करने लगता है। लेकिन वो जो बर्ड है, एक यंग बर्ड जिसका नाम की सिगुल है, वो फ्लाई नहीं कर पाता। तब कहता था यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अब ये लेज क्या होता है? अ नैरो फ्लैट एरिया लाइक ए सेल्फ दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम ए बिल्डिंग, क्लिफ और अनदर पर्टिकुलर, यानी छोटा सा जो पार्ट छोड़ा रहता है बिल्डिंग में या क्लिफ में। तो यहाँ पर क्लिफ ही होगा इसलिए क्योंकि वो जो जो जगह का नाम है वो आपको एक कोस्टल एरिया की बात हो रही है। तो वहाँ जो एक हाई माउंटेन टाइप से या हाई एक तरह से प्लेट्यू टाइप से प्लेट्यू जो बना होता है उसमें जो जगह छोड़ी होती है, जो बर्ड अपना वो बना करके सेल्फ टाइप से बना करके रहता है। तो इसी के लिए यहाँ दिया भी है कि अ नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। तो यहाँ पर क्लिफ है क्योंकि जनरली वॉल में अगर आपके घर में कहीं पर लेस बना हुआ है, जैसे आप देखते हैं ना कि आपके घर में एक रोशनदान छोड़ा होता है बाहर की तरफ, तो उसमें जो है बर्ड आकर के रहने लगता है, तो एक तरह से हम उसको भी लेस कह सकते हैं। तो वहाँ पर वो जो सेगुल था वो अकेले था। क्यों था? हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, यानी एक दिन पहले ही जो उसके ब्रदर थे और सिस्टर थे वो उड़ने के लिए या उड़ चुका था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वो जो सेगुल था वो डरता था उड़ने से उन लोगों के साथ। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the liss and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरीके से जब वो अपने लेस से बाहर निकला और उसके किनारे गया, ब्रिंक ऑफ द लेस, यानी कि ब्रिंक मतलब किनारा भी होता है या, तो उसके किनारे जाकर का जब अपने जो उसका विंग्स था उसको फ्लैप करने की कोशिश किया तो वो क्या हुआ? डर गया, बिकेम अफ्रेड, और फिर से वो नहीं उड़ पाया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। अब वो जो एज था जहाँ पर उसका लेस बना हुआ था वो काफ़ी प्लेट्यू पे था, उसके नीचे क्या था? सी था, यानी काफ़ी जो है ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन में था और काफ़ी नीचे भी था। तो इसको और भी डर लगा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग डाउन वे डाउन माइल डाउन, यानी कि वो इतना ऊपर था कि उसको नीचे लगता था कि 1 माइल है, 2 माइल है, कितना माइल है, काफ़ी डिस्टेंस था। तो प्लेट्यू की भी ऊंचाई अच्छी खासी होती है, तो उसके नीचे में था। नेक्स्ट कहता है he felt certain that his wings would not support him, so he bent his head and ran back to the little hole under the ledge. तब उसको लगा, वो फेल्ट सर्टेन, ये अपने आप को महसूस किया, वो सर्टेन था कि जो उसका विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं करेगा उड़ने में। और फिर क्या किया? अपने आप को जो अपना सर है उसको नीचे कर करके टेढ़ा करके पेंट का मतलब ही सेड एंड रेन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। फिर लौट करके आ गया, पूरी रात वहाँ पर सोया। when even when each of his brothers and little sister whose wings were far shorter than his own, यानी कि उसके जो छोटे ब्रदर थे और सिस्टर थे जिसका कि विंग्स इससे भी छोटा था, सेगुल से भी छोटा था, रेन टू द ब्रिंक। अब ब्रिंक क्या होता है कि ब्रिंक वही जो एक तरह से हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसको भी ब्रिंक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रिंक का क्या मतलब होता है? कोई भी अगर प्लेट्यू वगैरह या फिर कोई भी उठा हुआ पार्ट होता है उसकी जो
पार्टें होती है उसको हम ब्रिंक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहा है कि उसकी जो ब्रदर्स वगैरह थे वो क्या करता है, रेन टू द ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स, वहाँ अपना जो अपने जो उसका है अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा है। फ्लैप का मतलब कैसे, जो बर्ड्स जो उड़ते हैं उसको कर रहा है, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और उड़ जाता है। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट। अब यहाँ पर वो क्या है कि जो सेगुल के कहला के ही फेल टू मस्टर, मस्टर का मतलब होता है यहाँ पर अपने आप को इनकरेज करना, तो यानी अपने आप को बूस्टअप करना और अपने आप को करेजियस बनाना। तो ही फेल टू मस्टर अप करेज, यानी अपने आप को वो हिम्मत नहीं दिलवा पा रहा था टू टेक दैट प्लंज। अब टेक द प्लंज एक फ्रेज होता है, इसका मेक मतलब होता है मेक अ डिसीजन टू डू समथिंग स्पेशली आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये लंबे समय सोचने के बाद अगर जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको कहते हैं टेक द प्लंज। यानी ये अपने आप को हिम्मतवान या अपने आप को करेजियस नहीं बना रहा था कि ये डिसीजन ले पाए, विच अपेयर्स टू हिम सो डेस्परेट, जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल दिख रहा था। अब यहाँ पर डेस्परेट का मतलब जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो कहते बड़ी कीन इंटरेस्ट, उसको भी हम डेस्परेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डेस्परेट का क्या मतलब हो गया, वेरी सीरियस, बैड या एक्सट्रीम कह सकते हैं, यानी कि जो उसके लिए काफ़ी मुश्किल बन चुका था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो फादर और मदर थे वो आया, एंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। अब उसको जो आ करके उसके जो मदर और फादर थे, कॉलिंग हिम श्रीली, श्रीली का क्या मतलब होता है, स्कॉल्डिंग, यानी कि उसको डांट रहा था, यानी कि एक तरह से उसको सुना रहा था कि तुम अनब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। उसके फादर जो है, अब स्त्रीलिंग का मतलब जोर से चिल्ला करके कहना होता है, एक तरह से अनप्लेजेंट वॉइस में, और अनब्रेडिंग का मतलब होता है डांटा, इसको डांट रहा था और उसको धमकी दे रहा था उसके फादर के, अगर तुम नहीं उड़े तो तुमको भोजन ला करके नहीं देने वाले हैं और तुम फिर भूखे मरना अपने उस जगह पे। बट द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसके लिए अब वो ये समझ नहीं आ रहा था, वो फिर नहीं अपने लेज से निकल नहीं पाया। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये जो घटना थी 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन, तब से नो बॉडी हैड कम नियर हिम, और तब से जो है 24 घंटे पे ये सब जो घटना थी, जो उसके फादर मदर आकर के उसको श्रिल कर रहा था, अनब्रेडिंग कर रहा था, ये सब डांट रहा था, सुना रहा था, ये सब 24 घंटे पहले की बात थी। अब जो है उसके पास 24 घंटे से कोई नहीं आया। Since then, nobody had come near him. The day, the day before, all the day long, ये सब एक दिन पहले के दिन, he had watched his parents flying about with his brother and sister, यानी वो देखता देखता रहा कि जो उसके देखा था कि उसके जो पेरेंट्स थे उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ फ्लाई कर रहा है। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी कि उसको सिखा रहा है अच्छी तरीके से, परफेक्ट बना रहा है कि कैसे उसको फ्लाइट करना, कैसे उड़ना है। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, उसको सिखा रहा है कि कैसे स्कीम करना है। अब स्कीम का क्या मतलब होता है कि मूव क्विकली अबव द सरफेस विदाउट टचिंग इट, तो यानी कि किसी भी, यानी पानी के ऊपर से, सरफेस के ऊपर से बर्ड को देखते हैं ना, उड़ के ऊपर से निकल जाता बिना टच किए, उसी को कहते हैं। सो स्कीम, हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर अ फिश, डाइव पर मतलब कूदना, क्विकली किसी चीज़ को पकड़ना, तो यानी कि फिश को कैसे पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैचेस हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट, और उसने देखा था, सेगुल ने देखा कि उसका जो, इनफैक्ट उसके देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर था उसने पहला अपना हेरिंग, हेरिंग क्या होता है, एक सिल्वर कलर का फिश होता है, उसको पकड़ा एंड डेवोर इट, और कैसे उसको खा लिया। तो डेवोर का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज़ मिलता है और जल्दी से उसको खा लेते हैं तो उसको भी ईट समथिंग एगरली एंड इन अ लार्ज अमाउंट, उसको भी कहते हैं। और अगर लिटरेचर में डेवोर का कहीं यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली। तो यहाँ दोनों मीनिंग बढ़ता है कि यानी उसको पकड़ा तुरंत में ही ख़त्म कर दिया, खा लिया, इस तरीके से। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, यानी अब वो रॉक पर जो है बैठ करके, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्रॉड कैकल, और जो है उसके चारों तरफ जो उसके पेरेंट्स थे, और रेजिंग द प्राउड कैकल। अब कैकल का मतलब क्या होता है, आवाज़ होता है, यानी कि मेक अ लॉर्ड अनप्लेजेंट, यानी उसके चारों तरफ जो है, चूंकि पहली बार उसने सफलता पाया था तो उसका प्रशंसा कर रहा था। ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, यानी पूरी जो सुबह है, देखा सुबह में कि उसके जो पेरेंट्स है वो प्लेट्यू पे जो है अपना टहल रहा, उड़ रहा है। मीट डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉर्डाइस, यानी अब उसके अपोजिट में एक क्लिफ, क्लिफ क्या कहते हैं, वही माउंटेन का या जो प्लेट्यू होता है या जो इस तरह से हिल्स होते हैं उसके जो
एज होता है उसी को हम क्लिफ कहते हैं। तो ये जो क्लिफ था उसको टॉन्ट, टॉन्ट का मतलब क्या होता है, टॉन्ट का मतलब होता है कि मजाक करना, मेकिंग अनकाइंड रिमार्क, यानी कि उसको मजाक कर रहा था, तुम कितने डरपोक हो, कावर्ड हो कि तुम उड़ नहीं सकते, इस तरीके से। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो है सन जो है दूसरी सब है, ये तो कल की घटना थी 24 घंटे, अब जो सन है वो काफ़ी ऊपर आ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, अब उसके जो लेज थे यानी जहाँ पर वो था एक तरह से, जहाँ पर एक तरह से नेस्ट कह सकते हैं, उसमें काफ़ी अब धूप जा रहा था। दैट फेस द साउथ, उसका डायरेक्शन जो था साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब कल से जो है वो कुछ नहीं खाया था, तो अब उसको, अब हीट का, यहाँ पर हीट का मतलब गर्मी भी हो सकता है, और हीट का मतलब कि बेचैनी सी उसकी बढ़ चुकी थी। ही स्टेप आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, यानी अपना जो लेज था उसके बाहर निकल के आया, ब्रिंक यानी कि किनारे तक, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक लेग पे खड़ा था, विद अदर लेग हिडन, और दूसरा लेग जो था उसको छुपा लिया, अंडर हिज विंग्स, अपने विंग्स में। ही क्लोज वन आइज, और अपना आंख जो है बंद कर दिया, देन द अदर्स, और फिर दूसरा, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सो रहे हैं, यानी इस तरीके से। स्टिल, ताकि प्रिटेंडेड टू बी अ फॉलिंग अस्लीप, यानी कि सोए हुए वो गिर रहा है या सो रहा है, इस तरीके से, ताकि उसके पेरेंट्स आकर के उसको कुछ करे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी जो उसके पेरेंट्स थे उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू, एंड देखा कि उसके दो जो ब्रदर हैं और जो सिस्टर है वो क्या है, प्लेट्यू पे लाइंग एंड डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, यानी जो है आराम से सो करके, डोज का मतलब क्या होता है, हैविंग अ नैप, यानी कि जब थोड़ी सी नींद में हम आते हैं दिन में, जो कभी कभी सो जाते हैं उसको हम डोजिंग कहते हैं। यानी उसके ब्रदर और सिस्टर जो अपना हेड जो है उस पर डाल करके रॉक पे सो रहा था। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बीक, वाइट बैक, और उसके जो फादर्स थे वो क्या कर रहा था, अपने जो है फेदर्स को साफ करता। प्रीन का मतलब होता है इफ अ बर्ड्स पीन्स और पीन्स इट सेल्फ इट क्लियर एंड अरेंज द फेदर्स, यानी अपने आप को तरह से अरेंज करना। तो यानी उसको साफ कर रहा था अपने, जैसे बर्ड्स क्या करता है, प्रीनिंग द बर्ड्स। ओनली हिज मदर, क्योंकि मदर तो मदर होती है, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी मदर उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और जो प्लेट्यू पर थोड़ा सा ऊंचाई था उस पर वो, हम्प का मतलब ऊंचा, उस पर वो बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और यहाँ ब्रेस्ट का मतलब होता है कि बर्ड का आगे वाला जो पार्ट होता है वो, उसको कहते हैं ब्रेस्ट। तो हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड के आगे की तरह था। नो एंड अगेन, बार बार। She tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और फिर क्या क्या उसके जो पाँव में जो रखी, पाँव के नीचे जो रखी हुई थी वो फिश, उसको ब्रेक कर दिया, नहीं कि तोड़ दिया, एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक और ऑन द रॉक, और फिर अपने बीक में ले करके। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, अब ये देख करके जो सेगुल था उसको बड़ा, मैडन का मतलब होता है कि आप काफ़ी भूखे हैं और आपके सामने भोजन रखा हुआ, आपको कोई दे नहीं रहा है और आप ले भी नहीं सकते, तब आपको जो गुस्सा चढ़ता है तो उसी को कहते हैं मैडन। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, बड़ा उसको गुस्सा चढ़ रहा था इस बात को देख करके, उसकी मेक समवन वेरी एंग्री एंड वाइट। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड देन टू वेट इट, कैसे जो है वो पसंद करता था उस फूड को खाना, स्क्रैपिंग हिज बीक, इधर और ऐसे करके अपने बीक से, तो ये चीज़ उसको याद आता है कि कैसे वो कर रहा है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी अब वो अपने लैंग्वेज में चिल्ला करके कह रहा है सेगुल की जो अपनी मदर को कि आप मेरे लिए भी फूड लेकर के आओ। गौ को हा, इस तरीके। शी क्रीम बैक डेरिसिवली, और फिर उसने भी चिल्ला करके, अब जब कोई शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। हाँ ठीक है, उसके बेटे ने कहा कि मेरे लिए भी फूड दो, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेती कि वो चाहती थी उसकी मदर की कम से कम ये जो है फ्लाई करना सीखे। बट ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली,
और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहा था, मैंने पेंटिवली का मतलब काफ़ी ज़ोर से। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर ए जॉयफुल स्क्रीम, और फिर जो है कुछ समय के बाद वो एक वर्ड बोला जो कि काफ़ी जॉयफुल स्क्रीम। अभी क्या बोला वो देखते हैं। हिज मदर हैड पिक्ड अप द पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और जो उसकी मदर थी वो एक फिश का टुकड़ा लेकर के उसके उसके तरफ जा रही थी। ही लीन्ड आउट एगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, यानी वो अपने उससे बाहर निकला और फीट से जो है ऐसे कट 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 की जो आवाज़ होती है अपने फीट से उसको रॉक को कर रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, चाह रहा था कि कितनी जल्दी वहाँ पर पहुँचे जैसे ही वो आ रही थी उसकी मदर। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके नज़दीक पहुँचने वाली थी उसकी मदर, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स में कोई मोशन नहीं, आराम से वो रुक गई। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बीक, अब उसके मदर के बीक में जो फिश लटका हुआ था वो सेगुल के बीच जो बीक था उसके लगभग में पहुंच, उसके नज़दीक, इस तरह से विद इन हिज रीच, यानी कि वो पहुंच सकता था। ही वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राइज, कुछ देर तक वो इंतज़ार किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो सोच रहा था कि आखिर उसकी मदर क्यों नहीं आ रही है। देन एंड मैडेंड बाय द हंगर, और वो काफ़ी गुस्सा से, मतलब भूख से वो काफ़ी गुस्से में हो चुका था। एंड ही ड्राइव्ड एट अ फिश, और वो फिश पर ड्राइव कर, यानी कि डाइव कर गया, यानी कि झपट्टा मारना या कूद जाना, कोई मूव क्विकली कूद गया। विद अ लॉर्ड स्क्रीम, और फिर वो जब ये कूदा तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ निकला। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, और फिर वो आउटवर्ड का मतलब जब आपने किसी पर्टिकुलर जगह से निकल के किसी जगह जाते तो एक अलग तरह के डायरेक्शन में, यानी कि आगे की तरफ निकला, डाउनवर्ड्स नीचे तरफ, इनटू द स्पेस में। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, अब जो का मॉन्स्टर्स टेरर जो था, यानी कि ये जो डर था उसको जकड़ लिया हिम। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, अब उसका उसका जो दिल था, एक तरह से जो डर के कारण जो लोग दिल में जो डर बैठ जाता तो वो स्टिल हो गया, रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन कुछ ही देर तक ये डर रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, फिर देखा कि उसका जो विंग्स है ऊपर की तरफ उठा। द विंग्स रस्ट सॉरी द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, अब जो हवा जो था उसके जो ब्रेस्ट था उसको उससे ऊपर हो करके निकल रहा था। देन अंडर हिज स्टमक, उसके अंडर यानी कि उसके स्टमक के अंदर से भी हवा जा रहा। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स में को ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वो फील कर सकता था कि उसका जो विंग्स था वो हवा को काट करके कैसे ऊपर की तरफ निकल रहा है, जैसे कि जो बर्ड होता है फ्लाई करता है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो ऊपर उठ रहा, डाउनवर्ड्स अपवर्ड, नीचे ऊपर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डर नहीं रहता है। ही जस्ट फेल अ बिट डिजी, अब वो थोड़ा सा डिजी महसूस कर, डिजी मतलब अनकंफर्टेबल, ठीक। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और फिर अपना जो विंग्स निकाल के फ्लैप करने की कोशिश किया। ही शोर, फिर ऊपर उठा, अपवर्ड्स, गा गा गा, फिर जो गा 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 हो हा, ये उसकी आवाज़ थी। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, अब उसकी मदर जो है वो उसके सूप का क्या मतलब होता है, मूव वेरी क्विकली एंड ईजिली थ्रू द एयर, अब उसके नज़दीक जो है उसकी मदर भी चली गई, सूप पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लॉर्ड नॉइज, अब उसका जो विंग्स है वो जो उड़ रही थी वो भी उसकी आवाज़ हो रही थी। ही आंसर हर विद अनदर स्क्रीम, फिर उस वो जो सेगुल था अपने मदर को भी आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीम, जब उसके फिर तभी तक उसके फादर भी जो है आ गया, मतलब वो भी चिल्ला रहा था, इस तरह से उसको इनकरेज कर रहा था। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, फिर देखा कि उसके ब्रदर और सिस्टर दोनों भी जो है उसके तरफ आ रहा है, अराउंड हिम। कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कवर्टिंग का मतलब जैसे लीपिंग लाइक ए, और जैसे कि जो घोड़ा जो उछलता उसके तरफ, तो देख रहा है कि उसके ब्रदर भी आ गया, सब जो है कवर्टिंग बैंकिंग यानी उछलते कूदते, सोरिंग चिल्लाते हुए, डाइविंग, ये सारा सारा कुछ होने लगा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बिन एबल टू फ्लाई, फिर वो भूल गया कि उसको उड़ने नहीं आता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड श्योर, और फिर अपने आप को
कमांड किया कि कैसे डाइव करना, शोर करना, एंड कर्व, श्रीकिंग, स्रिलिंग, सारा कुछ करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, लगभग वो सी के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, यानी कि उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशंस, यानी कि अब उसके ओशंस के ऊपर। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, देखता है कि उसके नीचे जो है जो सी का कलर था वो ग्रीन कलर का था। विद अ लिटिल रेज मूविंग ओवर इट, अब जो रेज क्या होता है, अ लॉन्ग नैरो रेज्ड पार्ट ऑफ अ सरफेस, यानी देखता है कि थोड़ा सा उठा हुआ सरफेस जो है किसी चीज़ का वो भी उसके नीचे है, मूविंग ओवर इट। एंड ही टर्न हिज बिग साइड वे, अपना जो बिग था उसको साइड कर लिया। कॉड, अब ये कॉ एम्यूजली, अब यहाँ पर अपने आप जो बिग था अदरवाइज टकरा रहा था। कॉ का क्या मतलब होता है, लॉर्ड रफ क्राई कह सकते हैं ऑफ ए बर्ड, तो वो अपने आप को यहाँ से या फिर अपना जो वो है उसको हटा लिया एम्यूजली, ताकि वो टकरा नहीं। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके जो ब्रदर्स थे, सिस्टर थे और उसके जो पेरेंट्स थे, वो जो ग्रीन फ्लोरिंग था वो जो प्लेट्यू का या उस पर जा करके बैठ गया। देवर बिनोकिंग टू हिम, अब कॉलिंग स्टिलिंग, अब बिनोक का मतलब क्या होता है, आपको कहना कुछ इस तरीके से। सो बिनोकिंग हिम, मूव योर हैंड्स एंड हार्ट, ये इस तरीके से आपको इशारा करना कि आप यहाँ आइए, इस तरीके से। सो उसके जो क्या कहते हैं जो ये सिस्टर वगैरह था वो क्या कर रहा था, बिनोक कर रहा था, वर बिनोकिंग टू हिम, यानी किस तरह से इंडिकेट कर रहा था, कह रहा था। कॉलिंग हिम स्टिली, जोर से कर रहा था कि इस तरीके से आना है। ही ड्रॉप हिज लेग टू द सैंड ऑन द ग्रीन सी, देखता है कि ग्रीन सी पे, जो ग्रीन सी था उस पे अपना जो है लेग जो है वो ड्रॉप करता है। हिज लेग सेंक इन टू इट, उसका जो लेग था वो थोड़ा सा नीचे डूबा। ही स्क्रीम विद अ फ्राइट, लेकिन वो डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज, और फिर अपने जो विंग्स था उसको फ्लैप करने की कोशिश करता ताकि उड़ जाए फिर से। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद द हंगर एंड ही कुड नॉट रेज, लेकिन वो उसका जो विंग्स था वो काफ़ी थक चुका था, काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वो उड़ नहीं पाया, एग्जॉस्ट हो चुका था, काफ़ी परेशान हो चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज उसने किया पहली बार, हिज फीट सेंक इन टू द ग्रीन सी, अब उसका जो फीट था वो यानी पानी में डूब गया। देन हिज बेली टचेज इट, और उसका जो बेली था यानी कि स्टमक कह सकते हैं उसको टच करता। ही सेंक नो फर्दर, क्योंकि उसका पाँव डूबा लेकिन वो नहीं डूब पाया इसी तरीके से। एंड ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और फिर वो उस पर तैरते रहा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके जो फैमिली थे उसके चारों तरफ चिल्ला रहे थे, प्रेज कर रहे थे उसका, प्रेजिंग हिम। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और जो उसके बीक्स वगैरह थे उसके पेरेंट्स के या उसके ब्रदर के सिस्टर के, वो क्या कर रहा था, उसको डॉग फिश दे रहा था। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने इसी तरीके से अपना जो है पहला फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान भरी। तो ये चैप्टर था कि कैसे एक बर्ड्स होता है वो ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, एंड दैट इज़ वाई हिज मदर्स, fathers and all brother and sister abandoned him, not in a rude manner, so that he could learn how to fly, and finally he was able to fly। तो इसी तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें जो कोई भी जो अगर कोई सेंटेंस आपको समझ नहीं आया होगा, कोई वर्ड समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में इसके सेकेंड पार्ट के साथ।